नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 74वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 74वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू रायपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जैसे ही टॉस का सिक्का हवा में उछला, वैसे ही इस महामुकाबले की कहानी भी लिखी जानी शुरू हो गई। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतते ही बिना एक पल गवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। फैसला साफ था। पिच पर मौजूद हल्की दरारें, नई गेंद की हरकत और शाम की नमी, सब कुछ गेंदबाजों के पक्ष में दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की ओर से मैदान पर उतरे अनुभवी रोहित शर्मा और विस्फोटक रयान रिकेल्टन। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस की नजरें इसी ओपनिंग जोड़ी पर टिकी थी, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी खतरनाक होने वाली है। आरसीबी की तरफ से गेंद लेकर आए स्विंग के बादशाह भुवनेश्वर कुमार। उनके हाथ में गेंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो। पहली ही गेंद से उन्होंने ऐसी स्विंग निकाली कि बल्लेबाजों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। रायपुर की पिच पर गेंद कभी नीचे रह रही थी तो कभी अतिरिक्त उछाल ले रही थी और भुवनेश्वर उसका पूरा फायदा उठा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ऐसा जाल बुना जिसमें रयान रिकेल्टन पूरी तरह फंस गए। रिकेल्टन ने बिना पिच को समझे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई सीधे मिड ऑफ की तरफ हवा में उठ गई। वहां कप्तान रजत पाटीदार पहले से ही शिकार पर नजर लगाए खड़े थे। उन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ते ही पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। रिकेल्टन सिर्फ 2 रन बनाकर मायूस चेहरे के साथ पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए युवा नमन धीर, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा का अंदाज कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। हिटमैन का मूड पूरी तरह अटैकिंग था। दूसरे ओवर में जब रफ्तार के सौदागर जोश हजलवुड गेंदबाजी करने आए तो रोहित ने मानो युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने हजलवुड की तेज रफ्तार गेंदों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। एक शानदार चौका और फिर लगातार 2 आसमानी गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम शोर से कांप उठा। रोहित के बल्ले से निकलते हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज हिटमैन किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार दोबारा गेंद लेकर लौटे। इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अगला शिकार कौन बनने वाला है। उन्होंने अपनी रफ्तार कम की और एक बेहद चालाक नकल बॉल फेंकी। गेंद सिर्फ एक 116 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आई, लेकिन उसमें छुपा हुआ धोखा रोहित शर्मा समझ ही नहीं पाए। रोहित ने पूरे दम से शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर की तरफ निकल गई। पीछे खड़े जितेश शर्मा ने अपनी दाईं ओर चीते जैसी फुर्ती दिखाई और हवा में उड़ते हुए ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि हर कोई दंग रह गया। रोहित शर्मा की 22 रनों की तूफानी पारी का अंत हो चुका था और मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम अचानक पूरी तरह शांत पड़ गया। स्टेडियम में अभी रोहित के आउट होने का शोर थमा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज किसी अलग ही मिशन पर थे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सुअर का स्वागत एक ऐसी सटीक आउट स्विंगर से किया जिसने आधुनिक क्रिकेट के इस महान बल्लेबाज को भी चकमा दे दिया। सुअर ने पहली ही गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में जा समाए। कोहली ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ा और मुंबई को तीसरा व सबसे बड़ा झटका दिया। सुअर 0 पर आउट हुए और देखते ही देखते मुंबई इंडियंस की टीम, जो रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अचानक 3 बड़े विकेट खोकर गहरे और मरमाहट संकट में आ गई। रायपुर की फिजाओं में अब केवल आरसीबी के प्रशंसकों का शोर और भुवनेश्वर की गेंदबाजी का दबदबा गूंज रहा था।
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी, तब नमन धीर और तिलक वर्मा ने न केवल क्रीज पर कदम रखा, बल्कि मुंबई की डूबती नया को पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा ली। इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी साझेदारी पनपी जिसने आरसीबी के खेमे में हलचल मचा दी। नमन धीर ने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाजों में शुमार जोश हजलवुड और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ कुछ अत्यंत शानदार और कलात्मक चौके जड़े। नमन का इरादा साफ था, वे किसी भी कीमत पर रन रेट के दबाव को खुद पर और अपनी टीम पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फील्डिंग में वह धार नजर नहीं आई जिसके लिए वे जाने जाते हैं। आरसीबी की फील्डिंग आज काफी ढीली और दिशाहीन रही, जिसका पूरा फायदा मुंबई के बल्लेबाजों ने उठाया। रसिक सलाम डार के ओवर में पहले रोमारियो शेफर्ड ने बाउंड्री पर एक निश्चित चौका छोड़ दिया और फिर ड्रामा तब और बढ़ गया जब जादुई स्पिनर सुयश शर्मा ने तिलक वर्मा का एक बेहद आसान शॉर्टर कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि तिलक जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना आरसीबी को बहुत भारी पड़ने वाला था। इन मिले हुए जीवन दानों और आरसीबी की गलतियों का भरपूर फायदा उठाते हुए नमन धीर और तिलक वर्मा ने स्कोर बोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। नमन धीर ने विशेष रूप से सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड को अपना निशाना बनाया और उनके खिलाफ कुछ विशाल और गगनचुंबी लगाए, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 ओवरों के बाद एक बहुत ही सम्मानजनक और मजबूत स्थिति में पहुंच गया। पारी के 11वें ओवर में जब कुणाल पांड्या आक्रमण पर आए तो तिलक वर्मा ने अपनी विश्वस्तरीय क्लास और तकनीक का अद्भुत मुजाहरा पेश किया। तिलक ने कुणाल की एक लूप वाली गेंद को भांपते हुए क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। तिलक का वह गगनचुंबी आज की शाम के सबसे खूबसूरत शॉट्स में से एक था। दूसरी ओर नमन धीर बड़ी ही तेजी से अपने एक और शानदार अर्धशतक की ओर बरस रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे आज कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन तभी मैच में एक और नाटकीय मोड़ आया। 13वें ओवर में कप्तान ने गेंद एक बार फिर युवा रसिक सलाम डार को थमाई। रसिक ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर जैसी लेंथ से नमन धीर को पूरी तरह चकमा दे दिया। नमन गेंद की गति को पढ़ने में थोड़ी सी चूक कर गए और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। नमन धीर 47 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहसी और टीम को संकट से निकालने वाली पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही आरसीबी के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। नमन के जाने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आए। जैक्स ने आते ही अपने तेवर दिखाए और रसिक के खिलाफ एक करारा चौका झड़कर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन वे अपनी इस लय को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके। आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बदली और 16वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने विल जैक्स को अपने जाल में फंसा लिया। शेफर्ड की एक धीमी गेंद पर जैक्स ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े जैकब बेथेल ने बिना कोई गलती किए एक साफ और सुरक्षित कैच लपका। विल जैक्स की विदाई ने मुंबई इंडियंस को 5वां और बहुत ही गहरा झटका दिया, जिससे मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। रायपुर की वह रात अब पूरी तरह से तिलक वर्मा के संघर्ष और आरसीबी के गेंदबाजों की वापसी की कहानी बयां कर रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच पर जहां एक ओर विकेटों का पट्ठड़ देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा किसी चट्टान की तरह अडिग खड़े थे। तिलक ने न केवल अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जारी रखी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मुंबई इंडियंस की पारी बिखराव का शिकार ना हो। मैच का 17वां ओवर लेकर जब रसिक सलाम डार अपनी पूरी रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए तो तिलक ने उनकी एक सटीक गेंद पर शानदार और कलात्मक चौका झड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह इस आईपीएल सीजन का तिलक वर्मा का दूसरा 50+ स्कोर था। उनकी इस पारी में क्रिकेट की पारंपरिक क्लास और आधुनिक टी20 की प्रचंड ताकत का एक ऐसा बेहतरीन संतुलन दिखा जिसने मैदान पर मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। तिलक का साथ देने के लिए क्रीज पर आए राजबाबा ने भी आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने बिना समय गंवाए रोमारियो शेफर्ड की तेज गेंद की गति का इस्तेमाल किया
और एक बेहद ही साहसी व शानदार रैंप शॉट खेलते हुए विकेट कीपर के पीछे से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इस चौके के साथ उन्होंने न केवल अपना खाता खोला बल्कि आरसीबी के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना दिया। 17 ओवरों की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस का संघर्षपूर्ण स्कोर 139 रनों पर 5 विकेट तक पहुंच चुका था। उस समय तिलक वर्मा 52 रनों की जुझारू पारी और राज बाबा 10 रनों के योगदान के साथ क्रीज पर पूरी मजबूती से डटे हुए थे। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी का यह विशेष हिस्सा पूरी तरह से संघर्ष, धैर्य और शानदार वापसी की एक अनकही कहानी बयां कर रहा था। जहां मैच की शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार के घातक स्पेल ने मुंबई की कमर तोड़ दी थी, वहीं तिलक वर्मा और नमन धीर की जोड़ी ने उस मलबे से टीम को बाहर निकाला और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर अग्रसर किया। आरसीबी के गेंदबाजों ने जहां शुरुआती पावर प्ले में अपना दबदबा बनाया था, वहीं मध्य और डेथ ओवरों के बीच मुंबई के इन होनहार युवाओं ने उन्हें कड़ी टक्कर देकर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। रायपुर की यह काली और चमचमाती रात क्रिकेट के एक बहुत ही रोमांचक, अनिश्चित और हाई वोल्टेज मुकाबले की गवाह बन रही थी। मैदान का माहौल ऐसा था कि हर बीतती गेंद के साथ दोनों टीमों की रणनीतियां बदल रही थी और दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर बैठकर इस महायुद्ध का आनंद ले रहे थे। तिलक की बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया था कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है और मुंबई की टीम अंतिम गेंद तक हार मानने वाली नहीं है। स्टेडियम में गूंजता शोर और मैदान पर खिलाड़ियों का पसीना, ये सब मिलकर आईपीएल 2026 की एक और यादगार गाथा लिख रहे थे। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचा, तो दर्शकों का उन्माद 7वें आसमान पर था। हर गेंद के साथ स्टेडियम में शोर का सैलाब उमड़ रहा था।